नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। आज का मेरा विचार है आपको कुछ लड़कियों और कंजकों के बारे में और हैप्पी नवरात्रि। इन नवरात्रों के उपलक्ष्य पर हर किसी ने नवरात्रे अपने अपने घर में रखे हुए हैं और नवरात्रों में उपवास भी करते हैं लोग और कंजकों का पूजन भी करते हैं और माँ के चरणों में माँ के जयकारे भी लगाते हैं। भाइयों और बहनों, मेरा एक यही मानना है कि देखो, लड़की बच्ची जब किसी के घर में जन्म होता है तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया जाता है और हम उसे कंजक के रूप में बचपन से ही उसकी पूजा करते हैं कि उसके कंजक के स्वरूप की उपासना करते हैं। तो सभी उसके पांव भी धुलवाते हैं और बड़ी खुशियों से कंजक की पूजना करते हैं। और बाद में जब वे बड़ी हो जाती हैं तो शादियां हो जाती हैं। अच्छा, पहले उस कंजक के बारे में लोगों के विचार बड़े ध्यान से सोचना चाहिए कि आस पड़ोस रिश्तेदार या कोई उस कंजक के पढ़ाई लिखाई स्कूल के टाइम में उसको क्या क्या नहीं बोलते और यहाँ तक कि उसके चरित्र तक भी उंगलियां उठा देते हैं। स्कूल से पढ़ाई रोकने के लिए कई प्रयत्न किए जाते हैं कि ये बच्ची किसी की पढ़ने ना पाए और किसी की बच्ची को हम ऐसा गलत बोलकर कि बच्ची इतना दिमागी तौर पे परेशान हुए कि उसकी पढ़ाई छूट जाए। कुछ गलत सत बातें बोलते रहते हैं। अच्छा, परेशान करना उस बच्ची को। उसके बाद क्या करते हैं, कई लड़कियों के बच्चियों के बेचारियों के कुछ रेप को कुछ हो जाते हैं। अच्छा, फिर शादियां भी होगी, चलो माना उन लड़कियों की किसी की भी शादी होगी। शादियों के बाद क्या किया जाता है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। कि किस कारण? एक दहेज के कारण। कुछ मन चले लोग काना फूसी करके किसी के परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो पति को पत्नी के खिलाफ भड़काएंगे और परिवार तोड़ देंगे। और मेरा मानना है कि देखो, पति के ऊपर डिपेंड है कि वह किस रूप में अपनी पत्नी को देखना चाहता है। उसमें नव दुर्गा के रूप है, क्योंकि उसको कंजक का छोटी हुई बच्ची से ही उसका पूजना किया जाता है। तो उस औरत में ही नव दुर्गा के रूप है। जब वह पढ़ाई लिखाई करती है तो वह सरस्वती का रूप धारण करती है। जब वह क्रोध करती है तो वह दुर्गा का रूप धारण करती है। ऐसे ही वह अपने रूप सब दिखलाती है। और देखो, जब आप कंजके पूजते हैं तो कंजकों के साथ एक कलकोड़े को भी बिठाते हैं। जैसे कि माँ वैष्णो माता की कहानी है। वैष्णो माता की कहानी है, भैरव बाबा उनके पीछे पड़े थे। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि पति को भैरव जो मारपीट करता है अपनी पत्नी की, वह भैरव का रूप धारण करना चाहता है। किस रूप में अपनी पत्नी को अपना दर्शन देना चाहता है या नारायण के रूप में रहना चाहता है। तो अगर वह पति नारायण के रूप में प्रस्तुत होता है तो उसकी पत्नी लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। जब हम शादी करके लेके आते हैं तो हम जब उस जोड़े को अपने अंदर प्रवेश करते हैं तो उसको लक्ष्मी नारायण के रूप में उनका प्रवेश किया जाता है। और बाद में उस लक्ष्मी को अगर तंग किया जाता है, अगर आप उस लक्ष्मी को
अन्न धन से भरपूर रखें और खुश रखें, तो आपका परिवार आगे से आगे बढ़ेगा। तो जो आपके हितैषी नहीं है, वो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, वह आपके कान भरना शुरू कर देंगे परिवार के, उस पत्नी के बरखिलाफ, क्योंकि उनको पता होता है कि पत्नी जो है वही परिवार को संभालती है। या पति के कान भरेंगे या कुछ, परिवार के लोग भी एक दूसरे का भला नहीं चाहते। अगर मेरा ये कहानी बताने का मतलब ये है कि मैं ये चाहती हूं कि कुछ थोड़ा सा संदेश मैं भी दे सकूं नवरात्रों के ऊपर, कि मेरे भाई बहनों, उस नन्ही सी बच्ची जिसकी आप उपासना मां के रूप में करते हैं ना, अगर उसको आदर सम्मान देंगे और उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठाएंगे, अगर वो उसकी रक्षा करेंगे और उसके हर कदम पर साथ देंगे, तो मां भगवती आपके साथ रहेगी, क्योंकि वह उसका ही अंश है। मां का दर्जा एक नन्ही सी बच्ची ले लेती है, जब जन्म लेती है, चलती फिरती है, तब से वह आपके घर को संभाल लेती है। मायके के झाड़ू पोछा हर काम वो अपनी माँ के साथ करती है। और अगर बच्चे भी हों तो अपने छोटे बच्चे हों तो उनको संभालने का भी सहयोग करती है, अगर बच्ची है तो लड़के बाहर का अपने पापा के साथ काम हाथ बटाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने परिवार को अच्छे ढंग से चलाना है और अच्छे नेक दिल से चलाना है, तो अपना मन पवित्र करना चाहिए। उपवास रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लाख उपवास कर लो, लाख महामाई के दरबार में चले जाओ, लाख मां के जयकारे लगा लो, अगर जो मां ने अपना अंश आपकी गोदी में डाला है, तो उस अंश की आप रक्षा नहीं कर पाए, उस अंश को लोगों से ने जो भी कुछ कहा, उसके चरित्र तक भी कुछ कहा या उसको छीना झपटी, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, हम इसके पहरेदार हैं, ये गलत बात है। ये महाभारत में भी बोला गया है, श्री कृष्ण ने कहा है कि हर लड़की को अपना पति चुनने का हक है, उसकी इच्छा के बिना उसकी शादी ना की जाए। तो माता पिता को भी चाहिए कि अपने बेटी का पूरा सहयोग दें, और बेटियों को भी चाहिए कि माता पिता का वह सहयोग दे, साथ दे, जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है। परंतु जो बच्चे माँ बाप से भी घृणा करते हैं और लोग की बातों में आकर माँ बाप के बरखिलाफ हो जाते हैं, और उन्हें बड़े बुजुर्गों को भी चाहिए घर के कि अगर आपके साथ आपके बच्चों ने सही नहीं किया या आपको कोई बात हर्ट हुई, तो उनके बच्चों को जाकर ना गलत पाठ ना पढ़ाएं, उनको कहानियां धार्मिक सुनाएं, उनको ऐतिहासिक कहानियां सुनाएं, उनको माँ बाप के बारे में अच्छा बताएं कि कैसे माँ बाप की सेवा, और माँ बाप आपका भला चाहते हैं, कोई तीसरा नहीं, किसी बाहर के लोगों के बातों में ना आए। तो बाहर के लोग जो हैं बेटा, वह आपका फायदा उठा सकते हैं भरपूर मात्रा से। जो कोई आजकल रिश्ते नहीं, तो कोई पड़ोसी नहीं, तो कोई ये नहीं। हाँ, सुनो सबकी, करो अपने मन की, बड़ों की भी सुननी चाहिए। जहां पर बड़े आपको सही सलाह दे रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो बच्चों को सोचना चाहिए कि ये गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा भला चाहते हैं। और माँ बाप को भी चाहिए कि अगर बच्चा किसी बात से तंग है तो पता करें कि किस बात से वह तंग हो रहा है, कौन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। और अगर वह ब्लैकमेल कर रहा है, उसको एक बार तो समझा दी जाए कि अगर आपने किसी हद नहीं छोड़ी
तो फिर मत कहना। आपका भी परिवार है, आपके परिवार के साथ अगर हम आपके परिवार के बारे में आपके बच्चों को बतलाएं कि आप हमारे बच्चों के साथ ऐसा बिहेव कर रही हैं, और उन बच्चों को भी चाहिए कि जो दूसरे के माता पिता दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा नहीं मान सकते, वह पूतना के रूप में होते हैं। वह कौशल्या या राधे कृष्णा नारायण लक्ष्मी नारायण का रूप नहीं हो सकते, वह पूतना के रूप में आ सकते हैं, जो अपने बच्चों को अपना माने और दूसरे के बच्चों को दुत्कारे और उनकी बदनामी करे और उनको बुरा भला कहे। हर माता पिता को चाहिए कि जैसे अपने बच्चों को प्रेम करते हैं वैसे ही दूसरे के बच्चों को भी प्रेम करें और उनका अपना माने, आगे से मुख के ऊपर भी पीठ पीछे भी उसके चरित्र पर उंगलियां ना उठाएं, उनको बुरा भला ना कहें। ऐसा ना सोचें कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डीसी बन जाएं और दूसरे के बच्चे पढ़े लिखे ना, उनको परेशानी में डालें। तो आप काहे के बड़े हुए? आपका बड़ा होना बेकार है। मैं बस यही कहना चाहती हूं कि नवरात्रों के उपलक्ष्य पर इससे अधिक नहीं बोलना चाहती कि अगर आप बेटियों की आज कंजक बनकर पूजा कर रहे हैं और उसके उनकी उपासना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो महामाई तो आपके घर पर भी है, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, दादी के रूप में, चाची के रूप में, ताई के रूप में। परंतु उन बड़ों औरतों को भी चाहिए कि बच्चियों और लड़कों बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखें, उनको भी भरा बुरा ना बोलें कि वह जाके कोई गलत कदम उठा ले। किसी का बच्चा अगर आपकी वजह से परेशान है तो आपका इस धरती पर रहना, आप एक मेहमान हैं। फिर वह सोचेगा कि ये जाए तो अच्छा है। तो अगर आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं तो वैसे ही दूसरे के बच्चों का भी भविष्य की चिंता करें, उनके बच्चों का भविष्य बिगाड़ने की कोशिश ना करें। यही आपका सबसे बड़ा धर्म है। धर्म कोई भी हो, आप भगवान को किसी भी रूप में मानो, हिंदू में, क्रिश्चियन में, ईसाई में, मुस्लिम में, किसी भी धर्म रूप में रास्ता एक ही भगवान की ओर जाता है। धर्म और कर्म नेक रखो, भगवान आपका साथ जरूर देगा, महामाई आपका साथ जरूर देगी और भगवान महामाई आपके घर में खुशहाली लाए। मैं इसी प्रार्थना के साथ, और आप और आपके बच्चे खुश रहें और आप भी औरों के बच्चों को भी अच्छा बनने के प्रोत्साहित करें और उनके रास्ते में कांटे ना बिछाएं, फूल बिछाएं। इसी कामना के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ। आपकी अपनी बेटी निशा।